हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल वीर एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग सौर मंडल से संबंधित टोटल 101 क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में एक सवाल का टेस्ट भी है, जो इसी वीडियो से लिया गया है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला सवाल है, सौर प्रणाली यानी सौर मंडल की खोज किसने की थी? ऑप्शन सी, कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए, ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न, ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन बी, केपलर ने। अगला प्रश्न, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, उपग्रह। अगला प्रश्न, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए, 8 ग्रह। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, सूर्य को। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? ऑप्शन डी, गैनीमीड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? ऑप्शन बी, बुध ग्रह। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ऑप्शन बी, बृहस्पति को। अगला प्रश्न, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए, बुध ग्रह। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ऑप्शन बी, बुध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ऑप्शन डी, सूर्य। सूर्य एक तारा है। अगला प्रश्न, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए, 71%। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन सी, 89, 89। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन सी, मंगल ग्रह। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन सी, बृहस्पति ग्रह। अगला सवाल, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन डी, शनि। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन सी, बुध। सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध है। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन डी, शनि। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। अगला प्रश्न,
सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन डी नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? ऑप्शन सी चंद्रमा। चंद्रमा ग्रह नहीं है, चंद्रमा एक उपग्रह है पृथ्वी का। अगला प्रश्न, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? ऑप्शन सी यूरेनस। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय है? ऑप्शन सी शनि। शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। अगला प्रश्न, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? ऑप्शन ए टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? ऑप्शन सी यूरेनस यानी अरुण ग्रह। अगला प्रश्न, यूरेनस की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए हर्शेल ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन डी बुध ग्रह का। अगला प्रश्न, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य के न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी उपसौर। न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है और अधिकतम दूरी को अपसौर। अगला प्रश्न, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन सी कोपरनिकस के द्वारा। अगला प्रश्न, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन बी नेपच्यून का। अगला प्रश्न, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? ऑप्शन डी बुध ग्रह का। अगला प्रश्न, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी किरीट यानी कोरोना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन ए बृहस्पति ग्रह के। अगला प्रश्न, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत देश। अगला प्रश्न, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? ऑप्शन बी 7 ग्रहण। अगला प्रश्न, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी क्षुद्र ग्रह। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए सीरस। अगला प्रश्न, नासा के जूनो मिशन निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी बृहस्पति। नासा के जूनो मिशन बृहस्पति से संबंधित है। अगला प्रश्न, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? ऑप्शन सी अपसौर के दौरान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? ऑप्शन बी बुध ग्रह। अगला प्रश्न, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ऑप्शन डी 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ऑप्शन बी शुक्र ग्रह को
शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन सी शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? ऑप्शन सी शुक्र ग्रह की। यूरोपवासी लोग शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी को। अगला प्रश्न, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ऑप्शन डी 3 जनवरी को। अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होती है? ऑप्शन डी 4 जुलाई को। अगला प्रश्न, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ऑप्शन ए 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ऑप्शन डी 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन सी चंद्रमा। अगला प्रश्न, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन सी बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? ऑप्शन बी 12,750 किलोमीटर। अगला प्रश्न, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? ऑप्शन ए 12,714 किलोमीटर लगभग में। अगला प्रश्न, पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? ऑप्शन बी 43 किलोमीटर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? ऑप्शन ए अरिस्टोटल ने। अगला प्रश्न, सूर्य की प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ऑप्शन बी 8.3 मिनट। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? ऑप्शन डी अभिनव तारा। अभिनव तारा विस्फोटी तारा कहलाती है। अगला प्रश्न, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध ग्रह। अगला प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? ऑप्शन डी 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाती है? ऑप्शन ए चंद्रमा। चंद्रमा रात की रानी कहलाती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है? ऑप्शन डी भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? ऑप्शन सी 5वां स्थान। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का 5वां स्थान है। अगला प्रश्न, सूर्य के परिक्रमा में निम्न में से कौन सी ग्रह अधिकतम समय लेता है? ऑप्शन बी बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है?
ऑप्शन डी चंद्रमा पर। अगला प्रश्न, हैली धूमकेतु कितने वर्षों में दिखाई देता है? ऑप्शन बी 76 वर्षों में। अगला प्रश्न, हैली धूमकेतु अंतिम बार कब दिखाई दिया था? ऑप्शन सी 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी घूर्णन। अगला प्रश्न, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन है? ऑप्शन डी पाथफाइंडर। अगला प्रश्न, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह पर। पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है। अगला प्रश्न, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ऑप्शन बी 1.3 सेकेंड। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? ऑप्शन सी चंद्रमा को। चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। अगला सवाल, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी 7 वलय। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? ऑप्शन डी इरेटोस्थनीज ने। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी तथा सूर्य की दूरी को। पृथ्वी तथा सूर्य की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला सवाल, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूरज कब दिखाई देता है? ऑप्शन सी 21 जून को। 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूरज दिखाई देता है। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? ऑप्शन बी डीमोस। अगला प्रश्न, यूरेनस की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए हर्शेल ने। अगला सवाल, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? ऑप्शन डी 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। अगला प्रश्न, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? ऑप्शन बी 21 जून को। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सबसे निकट में स्थित कौन सा ग्रह है? ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ऑप्शन सी सूर्य। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? ऑप्शन सी नेपच्यून। अगला प्रश्न, फोबोस और डिबोस निम्न में से किसका उपग्रह है? ऑप्शन सी मंगल ग्रह का। फोबोस और डिबोस मंगल ग्रह का उपग्रह है। अगला प्रश्न, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? ऑप्शन ए नेपच्यून। नेपच्यून सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ऑप्शन डी वरुण।
अगला सवाल, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? ऑप्शन ए, मेथेन गैस की उपस्थिति के कारण। अगला सवाल, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? ऑप्शन बी, 59%, 59%। अगला प्रश्न, प्लूटो के उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए, चेरोन। अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? ऑप्शन बी, पूर्णिमा के दिन। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए, रॉबर्ट पियरी ने। अगला प्रश्न, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन बी, एमंड सेन ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? ऑप्शन बी, बुध तथा शुक्र। बुध तथा शुक्र के अपना उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न, डायमंड रिंग की घटना कब होती है? ऑप्शन सी, सूर्य ग्रहण के दिन। अगला सवाल, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है? ऑप्शन सी, 1/81। अगला सवाल, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन बी, अरुण ग्रह। वीडियो के अंत में एक सवाल का टेस्ट है जो इसी वीडियो से लिया गया है, तो इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। निम्न में से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।